जय राम जी की सबको। आप सभी को अही अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही विश है सबसे कि सबके घर में बच्चे हों, जो लड़का चाहता है उसको लड़का हो, जो लड़की चाहते है उसको लड़की हो। आई मीन टू से किसी की गोद खाली ना रहे। माता सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। आज मैं आपको उस कहानी सुनाऊंगी विनायक जी की। इसके अंदर ही है, बीच में बोलना जरूरी था। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसका एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी कहते हैं, बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली, बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग ले। और फिर वह अपनी बहू से पूछा तो बहू ने बोला, सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं। सो पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। बेटा तो कहता है कि धन मांग, बहू कहती है पोता मांग। तब पड़ोसन बोली कि ना धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर पर जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता देखे, सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोता पड़पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। ये इसकी होई व्रत कथा भी वो भी कथा कर रही है की कहानी। अब मैं आपको सुनाऊंगी होई की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गए तो मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। तब शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने सब भाभीियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभीियों ने तो मना कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। इसीलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसको बच्चा होता और होई सातों और होते ही वह मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरा बच्चा कोई होते ही साथ के साथ मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय साहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छुड़वाएगी, तब तेरा बच्चा जी जाएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कराती। गाय माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है। मैंने मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि साहू माता तुम्हारी सहेली है और साहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने कहा, 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल से नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे को
चोंच मारने लगी तो वह बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, इसे मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समंदर पार साहू माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। तो साहू माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई। और साहू माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जू पड़ गई है। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब साहू माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसीलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? तब साहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। साहू माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट कर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, और 7 उजमन करियो, 7 मंडनिया, 7 कढ़ाई करियो। वह घर आई तो उसने देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं, बहुत धन हो गया है। तो उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जेठानियां बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उसने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं? तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंड रही है। तब जेठानी भाग कर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु साहू माता की ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे साहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलते जाइयो।